राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 12वां। चेत कर सत्संग और अभ्यास करके परमार्थी चिंता और खटक हृदय में पैदा करना कि जिससे पूरा काम बन जावे। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, वचन पहला, जो कि राधा स्वामी मत कुल मालिक के मिलने और उसके धाम में वासा पाने का मत है। इस वास्ते इसके रक्षक और जो जीव के सच्चे मन से इसमें शामिल होवें, उनके संभालने वाले और धुर घर में पहुंचाने वाले राधा स्वामी दयाल आप हैं। बिना उनकी मेहर के कोई जीव इस मत में सच्चा होकर नहीं लग सकता और न दुरुस्ती से कोई कार्रवाई उसके अभ्यास की जारी रह सकती है। वचन दूसरा, जो जीव के सत्संग में आवें और वचन चित्त देकर बिना पक्षपात सुने और अपनी विद्या बुद्धि और चतुराई को पेश न करें, तो थोड़े दिन के सत्संग करने में यह मत उनकी समझ में अच्छी तरह आ सकता है और संदेह और भरम दूर हो सकते हैं। तब जो जीव कि सच्चे खोजी और दर्दी और दुनिया का हाल देखकर उनके मन में किसी कदर बैराग आया है, वे राधा स्वामी दयाल की वाणी और वचन सुनकर जरूर मगन होंगे और अंतर में सत्संग का रस लेकर तृप्त होते जाएंगे। ऐसे जीवों को राधा स्वामी दयाल अपने सत्संग में लगावेंगे और रास्ते का भेद और जुगत चलने की दरियाफ्त करके वे जीव अभ्यास शुरू कर देंगे। वचन तीसरा, लेकिन जो जीव के अधिकारी यानी सच्चे दर्दी नहीं है, वे जो इत्तेफाक से सत्संग में आ भी जावेंगे तो पक्षपात अपने खानदानी मत की नहीं छोड़ेंगे और वचन उल्टे सुलटे कहकर संतों के वाणी और वचन को अच्छी तरह नहीं समझेंगे और एक दो या तीन बार सत्संग में आकर बैठे रहेंगे और बाहर निकलकर अपनी ओछी बुद्धि और मत के मुआफिक संत मत की निंदा करेंगे। ऐसे जीव सत्संग में लगाने के लायक नहीं है, पर उनके मन में भी बीजा पड़ जावेगा और किसी न किसी वक्त जब उनके कर्मों का भार किसी कदर हल्का हो जावेगा, तब वह बीजा अंकुर पैदा करेगा, यानी वे जीव फिर सत्संग में आवेंगे और होशियारी के साथ वचन सुनकर मानेंगे और थोड़ा बहुत अभ्यास भी उनसे बन पड़ेगा। वचन चौथा, सच्चे परमार्थी जीव को जो सत्संग और अभ्यास में लगाए गए हैं, उनकी प्रीत और प्रतीत राधा स्वामी दयाल के चरणों में और सुरत शब्द मार्ग की कमाई में दिन दिन बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि मन और इंद्रियों के भोग उनको कम प्यारे लगेंगे और आलस और नींद और भूख आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और गुरु दर्शन और सत्संग और प्रेमी जन में प्यार बढ़ता जाएगा और राधा स्वामी नाम और राधा स्वामी दयाल के चरण उनके हृदय में किसी कदर बस जावेंगे। ऐसे जीवों को राधा स्वामी दयाल अपनाते हैं, यानी उनकी रक्षा और संभाल हर दम मंजूर है और अंतर और बाहर उनको परिचय मेहर और दया के मिलते जावेंगे। पांचवा, फिर उन्हीं जीवों की शरण राधा स्वामी दयाल के चरणों में
दृढ़ और मजबूत होती जावेगी और वे ही जीव अपने मन और इंद्रियों के हाल और चाल की निरख और परख दुरुस्ती से कर सकेंगे और नामुनासिब और गैर वाजिब ख्वाहिशें संसार की उनके मन में कम उठेंगी और जब जब उठेंगी तो फौरन उनको वे रोकेंगे और हटावेंगे और जब कभी भूल चूक कर या पुरानी आदत और स्वभाव के मुआफिक ऐसी चाहों में कभी कभी बह जावेंगे तो जल्द होशियार होकर अपनी हालत पर झुरेंगे, पछतावेंगे और शर्मावेंगे और प्रार्थना करेंगे और उस दिन कुछ भजन और ध्यान ज्यादा करेंगे ताकि जो नुकसान और हर्ज मन और इंद्रियों की कुचाल से हुआ है उसकी संभाल हो जावे। वचन छठवां। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन जीवों की ऐसी हालत होती जावेगी कि उनको झीना यानी बारीक ख्याल परमार्थ यानी राधा स्वामी दयाल के चरण कमल का थोड़ा बहुत हर वक्त रहेगा और अपनी हालत की परख और जांच हर रोज करते रहेंगे और दिन दिन वचनों के मुआफिक अपने मन और इंद्रियों की दुरुस्ती और सफाई और संभाल करते जावेंगे और मन और सूरत को समेट कर ध्यान और भजन के वसीले से आहिस्ता आहिस्ता निज घर की तरफ चढ़ाते जावेंगे। वचन सातवां। अब समझना चाहिए कि जब तक कोई सत्संगी इस तौर पर कि जैसे ऊपर लिखा है चेत कर सत्संग करके अभ्यास में थोड़ी बहुत मेहनत दुरुस्ती के साथ नहीं करेगा और सत्संग में अच्छी तरह निर्णय करके राधा स्वामी दयाल के सर्व समर्थ और कुल मालिक होने का और यह कि सुरत शब्द मार्ग के सिवाय और कोई अभ्यास ऐसा आसान और धुर पहुंचाने वाला नहीं है, पूरा निश्चय धारण नहीं करेगा और अपने मन और इंद्रियों की निरख परख यानी चौकीदारी होशियारी के साथ नहीं करेगा, तब तक उसकी तरक्की परमार्थ की राधा स्वामी मत के मुआफिक जैसा चाहिए नहीं होगी और न उनकी दया और मेहर की परख और जांच आवेगी कि जिससे उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत दिन दिन बढ़ती जावे और शरण दृढ़ होती जावे। वचन आठवां। ऐसी हालत जैसे कि दफा 6 में लिखी है, जिस किसी को दया से हासिल होती जावे तो जानना चाहिए कि वही जीव मेहरी और बड़भागी है और वही एक दिन गुरुमुख बन जावेगा, क्योंकि सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के चरण उसके हृदय में बस गए और वे दिन संशय और भ्रम और संसारी चाहों का कूड़ा करकट उसके हृदय से निकालकर एक दिन पूरी सफाई कर देंगे और राधा स्वामी दयाल की प्रीत की खटक ऐसी उसके हृदय में पैदा कर देंगे कि वह किसी वक्त और किसी काम में नहीं बिसरेगी। फिर ऐसे जीव अपने उद्धार की सूरत और अपनी जिंदगी में आप देखकर मगन हो जाएंगे और जब तक उनका देह और संसार में बासा है तब तक होशियारी से कार्यवाही करते रहेंगे कि जिसमें माया और मन ताकत पाकर किसी तरह से उनके काम में विघ्न न डाले। वचन 9वां। इस वास्ते सब सत्संगी और सत्संगियों को मुनासिब है कि जिस कदर जिससे बन सके राधा स्वामी दयाल की दया का बल लेकर
इसी तौर से जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ है, होशियारी के साथ सत्संग और अभ्यास करें और प्रीत और प्रतीत राधा स्वामी दयाल के चरणों में बढ़ाते और पकाते जावें कि जिसमें उनका काम जल्दी बन जावे और किसी तरह का संशय और भ्रम मन में बाकी न रहे और किसी कदर सच्ची खटक उनके हृदय में बस जावे कि जिससे कुल कार्रवाई परमार्थ की दृष्टि से जारी रहे और दिन दिन तरक्की होती जावे और संसारी स्वभाव और आदतें परमार्थी चाल के साथ बदलती जावें। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।